श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टसावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 2 जनवरी 2024 के कन्या राशि फल की। आज मंगलवार का दिन है। सीताराम हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पोष कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 7:14 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:36 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:04 से 12:45 तक रहेगा। राहु काल 3 बजे से 4:18 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लग्न में ही केतु देव विराजमान है। 3rd हाउस में शुक्र बुध सूर्य मंगल, चतुर्थ में शनि, 6th हाउस में राहु, सप्तम में अष्टम में बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। चंद्र देव आज आपके 12वें घर में गोचर करेंगे और शुक्र के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। तो इसी ग्रह स्थिति के आधार पर आपका राशिफल आज हमने तैयार किया है। चंद्रदेव का 12वें स्थान में बैठना, देखिए खर्चों की अधिकता, परेशानी, हॉस्पिटल, यह सब चीजें आपकी जिंदगी में ला सकता है। किसी रोग से पीड़ित आप हो सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव के नक्षत्र से जब चंद्रमा का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं एलर्जी संबंधी दिक्कत या फिर कोल्ड संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो 12वें स्थान में जो चंद्रदेव हैं वो शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो यहाँ पर भी यह कहीं ना कहीं टेंशन का समय आपके लिए बनाएंगे। मुख संबंधी रोग होने की पूरी आशंका है। कोई बड़ा रोग भी मुख संबंधी होने की पूरी आशंका आज दिखाई दे रही है। नशे की प्रवृत्ति को आपको छोड़ना होगा, अन्यथा यह चीजें आपकी बढ़ सकती हैं। चंद्रदेव सीधे सूर्यदेव के घर में विराजमान है और सूर्यदेव बृहस्पति के घर में विराजमान है और बृहस्पति देव मंगल के घर में होते हुए अष्टम स्थान में विराजमान है। सूर्य और मंगल एक साथ हैं। तो अपने पराक्रम से, अपने विल पावर से आप सभी चीजों को कर लेंगे। रोगों को भी आप मात दे सकते हैं और खर्चों की अधिकता को भी मात दे सकते हैं, लेकिन अपनी विल पावर को, अपनी आध्यात्मिकता को आपको आज बढ़ाना होगा। सूर्य और मंगल की युति चतुर्थ स्थान में है, तो घर में कलह का माहौल थोड़ा सा आज आपके रह सकता है। लेकिन एक शुभ प्रभाव यह जरूर रहेगा कि शुक्र और बुध की जो युति है उसका सीधा संबंध आपके भाग्य स्थान से हो रहा है। तो भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देने वाला है। भाग्य में आपके कहीं कोई कमी आज नजर नहीं आ रही। लेकिन देखिए, चंद्र देवता का शनि से पीड़ित होना, 12वें स्थान में जाना, यह कहीं ना कहीं आपके लिए आज के दिन को थोड़ा सा पेचीदा बना करके रखेगा। जो चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हैं, उन चीजों को करने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसका कारण होगा मन का परेशान रहना। आप किसी उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उचित निर्णय पर पहुंच भी गए तो उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि बड़े बुजुर्गों से सलाह ले लीजिए। देखिए, सूर्य देव जो है पिता के कारक हैं, वो चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य और मंगल की युति यहाँ मिलकर के आपको एक चीज जरूर सिखा रही है कि पराक्रम तो जरूर कीजिए, लेकिन बड़ों की सहायता लीजिए, बड़ों की एडवाइस लीजिए। तो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है तो पिताजी या फिर पिता तुल्य कोई और व्यक्ति, बड़े भाई, उनसे एक बार सलाह जरूर लीजिए और उसके बाद उस सलाह में अपनी पत्नी की सलाह भी मिला लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके नुकसान होने की जो संभावना है वो 99% कम हो जाएगी। अब 1% तो भैया बहुत अच्छा समय चल रहा हो तब भी नुकसान हो सकता है। तो इस सूत्र का पालन करेंगे तो आज आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बुधदेव वक्री हैं अभी, और वक्री बुधदेव 3rd हाउस में आपके विराजमान है शुक्र देव के साथ। तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा आप किन्नरों को कुछ हरे वस्त्र दान करते हैं,
या फिर एक तरीके से कहें कि गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको दूर्वा अर्पित करते हैं, तो आपके निर्णय लेने की जो सकारात्मकता होगी वो बढ़ जाएगी, उसमें नेगेटिविटी का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब राहु देवता आपके लग्न को देख रहे हैं, तो राहु देवता के लग्न को देखने के कारण साम दाम दंड भेद से काम लेने के लिए आप पूरी तरीके तैयार रहेंगे। इसमें हो सकता है कि किसी का नुकसान भी हो जाए, तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें आपका फायदा तो है लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा है। देखिए, इससे क्या होता है कि जब सामने वाले का नुकसान होता है तो कुछ ना कुछ उसकी बदला, उसका श्राप हमें मिलता है, जो हमें भोगना ही होता है। तो इसलिए आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि सामने वाला आपको कुछ इस तरह का श्राप, कुछ इस तरह की बद्दुआ दे। बाकी सप्तम स्थान में राहु देवता दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि यह दिक्कत कब तक रहेगी, तो हम कई बार बताए हैं कि भैया मई तक, तो अप्रैल तक तो यह दिक्कत रहेगी रहेगी। मई में जब बृहस्पति देव राशि चेंज करेंगे तब यह दिक्कतें धीरे धीरे आपकी सुधरनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी 4 महीने तो कम से कम आपको, वैसे गुरुदेव अभी मार्गी हुए हैं तो आपको थोड़ी सी राहत तो देंगे, लेकिन पूर्ण राहत के लिए आपको अभी थोड़ा 4 महीने का इंतजार करना होगा। उसके बाद में ये चीजें आपकी सामान्य होने लगेंगी। दाम्पत्य जीवन को मधुर करने के लिए गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए। केले के पेड़ पर आप गुड़ मिश्रित जल अर्पित करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला दें, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा थोड़ा सकारात्मक असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वहीं राहु के प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि राहु सप्तम भाव में बैठ करके, सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं विच्छेद कराने की कोशिश करते हैं। अब यह नहीं कि सभी का विच्छेद हो जाएगा, न जाने कितने कन्या राशि वाले लोग होंगे, लेकिन जिनकी कुंडली में सप्तमेश पीड़ित होगा, सप्तम भाव पीड़ित होगा, वहां पर यह दिक्कत थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। होगी सबको, हल्की फुल्की किसी को हो गई वो महसूस नहीं करेगा, जिसको ज्यादा होगी वो ही महसूस करेगा। तो इसके लिए आपको राहु के उपाय करनी चाहिए। राहु के उपाय सबसे बढ़िया क्या होता है, तो छोटी छोटी 4 मछलियां लीजिए, जिंदी मछलियां, उनको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और दरिया में प्रवाहित कर दीजिए प्रत्येक बुधवार। इससे आपको दाम्पत्य जीवन में कम से कम बहुत रिलीफ मिलने वाला है। इन 4 महीनों में आपकी कुछ ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी, विच्छेद जैसी दिक्कत आपको नहीं होगी और फिर धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन राहु का उपाय आप सभी लोग करते रहना है, क्योंकि अभी राहु देव यहाँ पर काफी दिन विराजमान रहने वाले हैं सप्तम भाव में। केतु देव छठे आपकी लग्न में, आपकी राशि में विराजमान है, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा सोचने वाला बनाएंगे। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ सकारात्मक सोचना है, और सोचने से ज्यादा आपको काम करने पर ध्यान लगाना है, क्योंकि केतु का काम भी कहीं ना कहीं भटकाना होता है। वो आदमी के मन में कुछ ना कुछ विचार हर वक्त चलाए रखता है, तो उन विचारों से आपको हट करके अपने कार्यों को अंजाम देना है। जहां तक बात करें नौकरी की, तो नौकरी आपको पास नहीं थी तो नौकरी मिल रही है। नौकरी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बॉस का साथ पूरी तरीके से मिलेगा। बिजनेस में कोई परेशानी थी तो वह परेशानी आपकी पूरी तरीके से दूर हो रही है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। सूर्य देव राजनीति में जहां आपको आगे ले जा रहे हैं, वहीं मंगल देव आपके दबदबे को, आपके पराक्रम को पूरी तरीके से बढ़ा रहे हैं। शुक्र और बुध नवम स्थान में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं धार्मिक तीर्थ की यात्रा करते रहिए। पिता का सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां के चरण स्पर्श करके ही घर से निकलें, तो आपको जो आपका प्रॉफिट होने के आसार हैं वो बहुत ज्यादा आपके अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इनकम को लेकर के आज थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी भैया, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना होगा। और मंगलदेव चतुर्थ स्थान में बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा आपको पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार करते हैं तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की पूर्ण आवश्यकता है भैया, क्योंकि बृहस्पति भी आपके पक्ष में नहीं है। राहु और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो यह दाम्पत्य जीवन में कलह या फिर जो आपका पार्टनरशिप में व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे। शनिदेव रोग रिपू ऋण से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन चंद्रमा उनके सामने होने के कारण आप पूरी विल पावर का प्रयोग करेंगे तभी इन चीजों से बच पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत भैया थोड़ी बहुत तो यहाँ पर हो ही सकती है। जिन लोगों के चंद्रमा शनि से दृष्ट हैं उन लोगों को दिक्कत जरूर होगी। तो विष दोष है, तो विष दोष का हम उपाय आपको कई बार बता चुके हैं, उसका उपाय करते रहिए। फिलहाल आज ये आपका विष दोष कुंडली में रहेगा, कल तो
चंद्र देव आपकी कन्या राशि में आ जाएंगे तो वहां पर ग्रहण योग लगेगा, क्योंकि केतु विराजमान है और राहु उनको देखेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि भैया शुक्र के नक्षत्र से चंद्र का गोचर होना, यदि आप स्त्री की सलाह मानते हैं, आपकी पत्नी है, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सलाह मानते हैं, तो यह सभी दिक्कतें आपकी बहुत कम रह जाएंगी। क्योंकि जब भी चंद्र का गोचर शुक्र के नक्षत्र से होता है तो यहाँ पर स्त्री की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो किसी भी स्त्री का अपमान मत कीजिए, स्त्री के साथ सम्मान की दृष्टि रखिए और उनसे सलाह लीजिए। बहुत से लोगों में देखा है कि वो सोचते हैं यार स्त्री हैं क्या सलाह देंगे, ऐसा नहीं भैया। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। स्त्री के अंदर सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है और उनका IQ लेवल भी बहुत स्ट्रांग होता है, हम ये देख चुके हैं। तो उनकी सलाह लीजिए, उनको कभी भी इस तरीके से मत देखिए कि यार ये क्या बताएंगी। पत्नी है, आपकी पत्नी बिजनेस को नहीं जानती, फिर भी उनको थोड़ी सी कंडीशन बता करके उनसे सलाह लेंगे आप, तो वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा सोल्यूशन देगी। हमने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत लोगों को ट्राई किया है और ये बिल्कुल 101% सक्सेस होता है। उपाय के तौर पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और भैरव अष्टकम का पाठ आप करते रहिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।